शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियों और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म की आसक्ति में ना फंसो और कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हें नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी से दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब नर्क हो जाता है और तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मरने वाला या मरने वाला मानते हैं ये दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिसने के लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि कर्म ही पूजा है। व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ,
सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय से विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का पर्यवेक्षण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर लिया है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मैं मृत्यु में भी हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवता की पूजा करते हैं। इंद्रियों की पूरी दुनिया के में संकल्पों के सुख की शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णतया प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्मयोग मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल पर कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्यों पर ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना करें। लोक में से किसी न किसी की ओर आते हैं। किसी और काम का पूर्णतया करने की कभी अच्छा है कि अपना करने के लिए भले के लिए उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। किसी और काम का पूर्णतया करने से कहीं अच्छा है कि आप अपने करे भले ही उसी अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म के रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज़ हमारे साथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता से कार्य करता देखते हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधन को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता से समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। जो आशा रहित हैं, जिसके मन में और इंद्रियां बस में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व और परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ या चीज़ों को नरक की ओर ले जाते हैं और इनके 3 द्वार होते हैं। दोस्तों, आज का उपदेश यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा उपदेश कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे यादव वॉइस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।